पाकिस्तान में इस वक्त एक इंटरनेशनल सेमिनार चल रहा है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी को बताना चाहता है कि भारत ने इनका पानी बंद कर रखा है और वो खोल नहीं रहा। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो एक तरफ पाकिस्तान के संतरी मंत्री भारत को खुलेआम धमकियां देते हैं। कोई कहता है कि सिंधु की दरिया से पानी नहीं बहा तो खून बहेगा, और कोई कहता है कि इन्होंने हमारा पानी बंद किया तो हम इनकी सांस बंद कर देंगे। ये जनाब है पाकिस्तान के DG/ISPR अहमद शरीफ चौधरी। जी हाँ, वही मजा ना आए पैसा वापस वाले। ये पिछले 1 साल से यही बात दोहराते आ रहे हैं कि सांस रोक देंगे, पर अभी तक रोक नहीं पाए। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। पिछले 1.5 साल से इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस पर है। पाकिस्तान का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, जिस वजह से अब तक पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात थे, पर अब मानसून आ गया है तो अब पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात होंगे। पाकिस्तान धमकियां तो दे रहा है पर कुछ कर नहीं पा रहा, और इसी वजह से इनका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता जा रहा है। अब ये एक और मंत्री हैं इनके यहाँ के, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पानी को छुआ तो हाथ काट देंगे। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। अब इनको कौन बताए कि पानी तो तभी से बंद है, अभी बहाल कहाँ हुआ। और प्रूफ जिसको चाहिए वो ये देख ले। कल कमेंट्स में कोई प्रूफ मांग रहा था। इंडिया की तरफ से जो है ना वो पानी ये रोक दिया गया, तो ये आप सामने देख सकते हैं कि जो ये दरिया ये कितनी दूर चला गया। अब हम कोशिश करते हैं इसके अंदर जाने की, और अंदर जाके जो है ना वो अपडेट देते हैं आपको। ये सामने आप देखें, ये देखें बिल्कुल जो है ना वो ये रेत जो है वो गीली है। ये इस बात का सबूत है, 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर जो है ना वो काफी पानी था, और जब इंडिया की तरफ से जो है ना दरिया चनाब का जो पानी है वो रोक दिया गया, उसके बाद जो है ना ये पानी में बहुत ज्यादा तेजी से जो है ना वो कमी आ रही है, यहाँ कमी आ गई है। तो लास्ट ईयर हुए पहलगाम अटैक के बाद से इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में है, यानी कि इस ट्रीटी को किनारे रखकर अब तभी बात होगी जब पाकिस्तान अपने यहाँ से आतंकवाद की खेती करना बंद करेगा। और जब तक ये नहीं होगा बात आगे नहीं होगी, बिकॉज वाटर एंड ब्लड कांट फ्लो टुगेदर। अब देखिए पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, अफगानिस्तान से अलग इनका कलेश पीक पर चल रहा है। कल UN की तरफ से भी कंफर्मेशन आ गया कि पाकिस्तानी स्ट्राइक में मरने वाले कोई टेररिस्ट नहीं थे, बल्कि आम सिविलियंस थे, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे ही थे। पाकिस्तान ने कल यहाँ पर एक उच्च कोटि का ओछापन भी दिखाया। एक ही जगह पर 2 बार स्ट्राइक की। दूसरी बार तब जब राहत और बचाव का काम शुरू हो गया था, इसमें और लोग भी मारे गए। Last night, the Pakistani military regime forces once again attacked 3 provinces of Afghanistan: Paktia, Paktika, and Konnar. This is Mandikhil area of Tsamkanay district of Paktia province. The house that you can see here was bombed twice last night. I was talking to the local residents, and they have told me that after the very first attack, when the people rushed to rescue the victims here, they themselves were bombed. They were bombed as well. The Pakistani side claims that the TTP fighters were here, but when I was talking to the local residents, they have strongly rejected the claim and said that all the victims were civilians, and alone 2 children alone were killed in the same house, and close to 10 other family members were injured. Officials confirmed that 36 people have been killed in these 3 provinces, and 163 others have been injured. UNAMA as well confirmed that 28 civilians have been killed and 49 others have been injured. अब देखिए पाकिस्तान को जो करना था कर दिया, इसके बाद अब बारी तालिबान की है। तो इधर से इनकी लंका जल्दी लगने वाली। उधर POK की बात की जाए तो अब यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहे थे बेसिक मुद्दों के, वहां पर धीरे धीरे बात गंभीर हो रही है। रावलकोट में कल ओपनली डिक्लेयर किया गया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। राशन हमारा अगर पाकिस्तान बंद करेगा तो हम राशन भारत की तरफ से लाएंगे। इनडायरेक्टली अब यहाँ पर वापस भारत में मिलने की बात शुरू हो गई। बगावत यहाँ पर भी अपने चरम पर है, और पाकिस्तान अब यहाँ कोई ब्रूटल एक्शन भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो ऑप्शन ये सबसे पहले चूज करते हैं। गोलियां चलवा चुके हैं, इसके बाद दौड़ा दौड़ा कर भगाए भी गए हैं, जैसे तैसे जान बचाकर भागे हैं। अब इनके बहादुर आर्म फोर्सेस के जवान वापस तो वहां नहीं जाने वाले। उधर बलूचिस्तान में BLA वालों के साथ इनका कंफ्लिक्ट एवर लास्टिंग है। वो तब तक चलेगा जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं हो जाएगा। और इन सब के बीच ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बकलोलबाजी हो रही है, सांस रोक देंगे, ये कुछ नहीं बस फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि ये चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे। ये जानते हैं कि इनका एक गलत कदम और पाकिस्तान विल बी इन 5 फ्रंटल वॉर। भारत, तालिबान, बलूचिस्तान, POK वाले और इमरान खान की अपनी सेना
तहरीके इंसाफ, ये भी सड़कों पर इंसाफ लेने उतर आएगी। सिविल वॉर शुरू हो जाएंगे, पाकिस्तान टूटने की कगार पर आ जाएगा। बिलावल भुट्टो जैसे लोग जो आजाद सिंध के पहले वजीर आजम बनना चाहते हैं वो भी सक्रिय हो जाएंगे। तो इससे बुरा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है पाकिस्तान की करंट रिजीम के लिए। इसलिए बजाय किसी काइनेटिक एक्शन के पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। दुनिया भर में जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं हर जगह ये जाएंगे, माथा टेकेंगे, इंसाफ की गुहार लगाएंगे, नए नए प्रोपेगेंडास भी शुरू करेंगे। जैसे इन्होंने अभी रिसेंटली शुरू किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा है। जब पूरा सिविलाइजेशन हमारा है तो इंडस भी हमारी है। तो भाई इस लॉजिक से तो पूरा पाकिस्तान भारत का है। पर एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि ये बस फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, सांस बंद करने की धमकी देंगे, हाथ काट लेने की धमकी देंगे। और अब तो ये भारत के अंदर कोई आतंकवादी घटना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान इंतजार करे तालिबान के रिस्पॉन्स का, क्योंकि कृपा जल्द बरसेगी।